हेलो नमस्कार मित्रों, इस बार अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पूछा गया है कि भाई ये संख्या परिमेय है या नहीं है। अब परिमेय संख्या को अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसने कहा है यदि परिमेय संख्या है और p बटे q प्रकार की है तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी जो बटे में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड भी करके अपने को बताने हैं कि भाई किस तरह से इसको हल करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई भी संख्या मान लीजिए x, मान लीजिए इसको किसके बराबर है 43.123456789, मतलब कंटिन्यू बढ़ती जा रही दशमलव के बाद में 43.123456789। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को देखो सिंपल तरीका है ना, किससे गुणा करें। अब देखो कितने अंकों बाद दशमलव लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर 9 से गुणा करने पर करो 10 की पावर 9 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू एक्स बराबर, अच्छा इसको 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 10 की पावर 9 इंटू 43.123456789। अच्छा 10 की घात 9 को क्या लिखेंगे बताइए, 10 9 बार 10 जीरो लिखेंगे, कितने हो गए बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस संख्या को अपन 43 से गुणा करेंगे तो ये क्या दशमलव इधर खिसक जाएगा, बिल्कुल खिसक जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर इंटू एक्स बराबर 4312345678 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव इधर खिसक जाएगा ना, अभी 9 अंक बिल्कुल खिसक जाएगा। तो ये क्या होगी समीकरण 2। तो अब क्या करें इसका, तो अब क्या करते हैं अपन, इसको कैसे लिखें भाई बताइए। इसका क्या करें, इधर भाग दे दें, हाँ दे दो सर, भाग देने में क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा ये 4312345678 बटे 10 की घात 9। तो 10 की घात 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिएगा 10 की घात 9 को, लिखना जो भी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा 10 की घात 9 लिख दिया, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं 4312345678 लिख दिया। अच्छा ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं, इसमें दशमलव आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, तो ये पूर्णांक संख्या है ना। हाँ अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसकी घात कितनी होगी 9। अच्छा 2 इंटू 5 की घात 9 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9 लिख सकते हैं। तो क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार की संख्या है क्या हर में, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, लिख लीजिए पहले इसको 4312345678 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। तो ये क्या हो गया, शांत प्रकार का दशमलव होगा। अरे भाई दशमलव प्रसार जो होगा शांत प्रकार का होगा ना, क्योंकि बटे में क्या आ रहा है हर में 2 की पावर 9 5 की पावर 9, यानी यह 2 की पावर m 5 की पावर n प्रकार का प्रसार है। अतः शांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा शांत प्रकार का। अब भाई जब शांत प्रकार का दशमलव प्रशांत है तो उसको क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या तो वैसे यहीं से पता चल रहा है कि भाई ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो परिमेय तो हो गया। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे 2 व 5 होंगे कि नहीं,
बिल्कुल इसी की तो पावर आ रही ना, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 2 और 5 क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें रोने जैसा भी कुछ नहीं है, ना तो रोने धोने के लायक है ना कुछ करना है, बस सिंपल सा समझना है और आंसर लाना है। भाई इसको अपने को सिद्ध करना है कि ये संख्या परिमेय है कि नहीं। अब परिमेय है या नहीं है इसको सिद्ध करना है। भाई दशमलव को हटा दो, इसमें क्या करते हैं, मैं 10 की पावर 9 से गुणा कर दिया, इधर इसको किया, फिर इधर भाग दे दिया, तो सिंपल। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो x बराबर मान लेते हैं इसको 0.1201200 फिर 12 फिर 40 इस तरह। अच्छा इसमें देखिए क्या हो रहा है कि भाई कोई संख्या x है, दशमलव प्रसार भी जो हो रहा है ना इस तरह से हो रहा है। पहले कितना आ गया 0.12 फिर 012 फिर 00 आ गया 12, तो मतलब ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे कि 12 आता है तो फिर 12 फिर 12 इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ, एक एक जीरो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आ गया, फिर 3 जीरो आ गया, फिर 4 आ गया। तो ये अनावर्ती प्रकार का अशांत दशमलव प्रसार, तो आगे बढ़ता जाएगा। तो उपरोक्त संख्या से उपरोक्त संख्या जो है का दशमलव प्रसार कैसा है, ये अशांत प्रकार का है, बिल्कुल अशांत प्रकार का है। वह कैसा है, अनावर्ती वाला है, मतलब रिपीटेशन तो होता है लेकिन एक जैसा नहीं हो रहा, तो अनावर्ती वाला हो गया। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या। भाई दशमलव प्रसार अगर शांत प्रकार का होता तो वो परिमेय संख्या हो जाती, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के लिए अपन q को विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि कोई गुणनखंड का अपने को पता नहीं होता है। तो अतः अपरिमेय संख्या के लिए, अपरिमेय संख्या के लिए q के गुणनखंड अपरिभाषित है, परिभाषित है। भाई p बटे q जो लिखते हैं अपन परिमेय संख्या के लिए, तो नीचे की संख्या हर की संख्या होती है उसके गुणनखंड कर देते हैं, लेकिन अगर वो संख्या अपरिमेय है तो उसके कोई गुणनखंड अपन नहीं कर पाएंगे। और परिमेय अपरिमेय भी बहुत सारी चीजें हैं। दशमलव प्रसार जब शांत होता है तो वह संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। क्या, बिल्कुल नहीं, वो संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि भाई कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका मतलब प्रसार शांत या अशांत कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी अशांत हो सकता है, लेकिन अशांत प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो संख्या हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? नो। और यहाँ पर कुछ क्या चेंज भी इस तरह से हो रहा है कि उसका कुछ जुगाड़ भी नहीं है हमारे पास, है ना, अनावर्ती टाइप का हो गया। तो इसके बाद में क्या करें अपन, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा फटाफट से। इसमें क्या दे दिया, x बराबर 143.123456789। अच्छा इसके ऊपर बार लगा हुआ, ये जो आडी लाइन पड़ी रहती है ना इसके ऊपर, इसका मतलब है बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है। जैसे कि इसको फिर अगर लिखें अपन तो क्या लिख सकते हैं, 43.123456789। फिर वापस यहीं से चालू हो जाएगी 123456789, फिर यहीं से चालू हो जाएगी। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाएगी। यस और नो, बिल्कुल बढ़ेगी। तो यही क्या होता है अपना, ये जो इसका एक प्रसार है। तो अब इस संख्या को अपन लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां तक लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद में संख्या बढ़ती जाएगी। यस और नो, तो इसको तो मैं समीकरण 1 कह रहा हूं बड़े प्यार से। अब क्या करते हैं भाई साहब, अब क्या करोगे, कुछ करना नहीं है, इसको 10 की पावर 9 से गुणा करो, 10 की घात 9 से गुणा करने पर, अरे गुणा तो आवश्यकता नहीं, या गुणा भी कोई ना आवे तो गुणा करो इसको फटाफट से। तो 10 की घात 9x बराबर, भाई 10 की घात, इसको 10 की घात 9 से गुणा कर दिया तो 10 की घात 9 इंटू x, इसको भी 10 की घात 9 से गुणा करो फटाफट। अरे करो ना गुणा यार,
अरे सर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रहे हो चता तो कहाँ से गुणा होल है, तो गुणा होला जरूर। देखो इसको क्या करोगे, 10 टू पावर 10 की घात 9 इंटू एक्स हो गया, इसको भी इससे गुणा करो। अच्छा 10 की घात 9 का मतलब क्या है, एक की कितनी जीरो, 9 जीरो, तो 9 जीरो तो दशमलव को 9 अंक इधर खिसका दीजिएगा। अच्छा इधर क्या क्या डैश 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 है, संख्या तो रिपीट हो रही है ना, बाहर का मतलब तो यही है, कहीं लिखा है ना संख्या। अच्छा इसको एक बार और सोल्व करो, इंटू एक्स बराबर 10 की घात 9 को गुणा कर दो तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो आ गया ना, फिर पॉइंट यहाँ चला गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई दशमलव के बाद में ये संख्या फिर से रिपीट होती जा रही है, या फिर इसको यहीं पे लिख लो, लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉइंट इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी संख्या, तो आगे भी बढ़ती जाएगी, अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई। तो ये समीकरण कहाँ होगी, 2 होगी। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ तो कहाँ बचेगा बताओ फटाफट, तो घटाओ फटाफट से, समीकरण 2 में से 1 घटाओ बेटा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ था, घटाने पर बताओ क्या शेष बचेगा, जल्दी घटाओ समीकरण 2 में से 1 को। तो देखो यहाँ पर तो क्या बच गया, 10 की पावर 9 इंटू एक्स है। अच्छा यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, माइनस के एक्स है, इसमें क्या है, ये संख्या है क्या, यस और नो है बाबा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी के साथ लिखने की कोशिश करेंगे इसको। अच्छा थोड़ा सा समझ लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये तो अपनी समीकरण 1 रही, ये तुम्हारी समीकरण 2 रही। तो समीकरण 2 में से 1 घटाना है तो क्या करोगे बाबा, 10 की घात 9 इंटू एक्स, तो समीकरण 2 है, किसके बराबर है ये, फटाफट बताते जाओ मेरे लाल प्यारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आ गया, इसके बाद में पॉइंट लग गया क्या यहाँ पर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे सर पॉइंट लगा लगा के आपने भी हमारा पॉइंट बना दिया। अब समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 ये है बिल्कुल, तो लगाओ ना सर समीकरण 1 भी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रोसेस अंत तक चलती रहेगी। ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक चलेगी बाबा। तो क्या करें, अब घटा दो समीकरण 2 में से 1, तो ये तो 2 है, 1 है, माइनस करो, तो 10 की घात 9x माइनस का x बच गया। अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तो कहाँ बचेगा बाबा, इसमें से इसको घटाओगे, दशमलव के बाद वाली संख्या क्या एक समान है और ये अनंत तक जा रही, तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना, तो दशमलव के इधर तो मैंने 0 कर दिया। अब इसको भी तो घटाओ, 9 में से 4 गए, सॉरी 9 में से 3 गए तो 6 बच गया, 8 में से 4 गए तो 4 बच गया, फिर इसके बाद में 7 बच गया, 6 बच गया, 5 बच गया, 4 बच गया, 3 2 1 3 और 4, ये बच गया कि नहीं, ऐसा कैसा, अरे बच गया ना सर, तो यही तो अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो इसमें से क्या x कॉमन आ जाएगा, तो 10 की घात माइनस 9 में माइनस 1 1, तो और x मैंने कॉमन ले लिया, तो बराबर कितना बच गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, बचा कि नहीं बचा, बच गया सर, यही तो बात है ना। अब 10 की घात 9 को का लिखत है, 10 की घात 9 को पता है का लिखत है, 1 के कितनी घात लगा, 1 के कितनी जीरो लगा देंगे अपन, 9 लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 1 कर दो, अरे करोगे कि नहीं, इंटू एक्स बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 आ गया। ये घटाना आता है, 10 की घात 9 यानी 10 के 9 जीरो में से 1 घटाओ फटाफट, घटा के तो देखो बाबा 9 9 9 9 9 9 9, सही है क्या, ये 4 बार 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 4 बार 9 आ जाएगा, क्यों भी 4 बार ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक है भाई, 9 है तो नहीं, 4 बार ये 9 बार ही आएगा ना। तो अब क्या बच गया सर इधर, अच्छा एक गुणा में x भी है क्या, हाँ बिल्कुल x है ना, और बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अच्छा अब क्या निकालना है, x, तो इसका भाग दे दीजिएगा ना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे
9 का भाग 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, अच्छा इंटू नहीं है ये, 9 9 9 9 ही है, बस एक ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया इतना यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो बस करो जो भी करने का है। इसको मिटा दूं, आया कुछ समझ में यहाँ तक। अब ये मेरे को बता, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? अरे बाबा इसको p बटे q के रूप में लिख दिया है तो ये परिमेय संख्या होगी ना। ये क्या पूर्णांक संख्या आ गई? बिल्कुल, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो क्या ये परिमेय संख्या हो गई? यस सर, बिल्कुल परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या इसको p बटा q के रूप में लिखा है तो q के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 9 क्या आ रहा है, 9 को अगर इससे गुणा करें तो बिल्कुल आ रहा है, तो करके देखिए, गुणा करते हैं सर, इसको गुणा भी करते हैं और प्रसार भी देखते हैं, शांत होगा कि अशांत होगा। लेकिन एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये संख्या है, बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। भाई जिनके ऊपर आता है वो संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 43.1234678 है, इसके ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद में ये बार है, तो वापिस ऐसी की ऐसी संख्या रिपीट होती जाएगी। एक्स की वैल्यू आप वापस यहाँ पे लिखोगे, 9 खत्म होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलती रहेगी। तो x की मान हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद में क्या करें सर, इतनी बड़ी संख्याओं को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो बेटा देखिए, इसको 10 की घात 9 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आ रही है 1 से लेकर 9 तक आ रही है, तो ये 9 अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हुए कि नहीं हुए? इसलिए मैंने क्या किया, इस दशमलव को हटाने के लिए, इस दशमलव को हटा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ले जाने के लिए 10 की घात 9 से गुणा कर सकते हैं। तो दशमलव क्या 9 की तरफ शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा सर। तो कीजिएगा गुरुजी, 10 की घात 9 से इसको गुणा कर दिया मैंने, 10 की घात 9 को अच्छा मैंने ये क्या लिख दिया, इसका मतलब यही है 43.123456789 तक, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में बार का मतलब क्या, रिपीटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा ये ना। तो 10 की घात 9 इंटू एक्स हो गया, हुआ कि नहीं? अब 10 की घात 9 से इसको गुणा किया तो क्या दशमलव 9 की इधर खिसक गया, तो दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। अरे वाह गुरुजी, क्या बात कर दिया आपने, 10 की घात 9 से गुणा करके दशमलव को इधर खिसका दिया, वाह क्या गजब। फिर क्या किया भाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, घटाओ ना, कौन मना करता है। तो ये तथा तो समीकरण 2 दे दिया इसको। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाओ गुरुजी, घटा के तो देखो, देखते हैं हम आपको आता भी है कि नहीं घटाना। तो क्या किया फिर अपन ने, 10 की घात 9 इंटू एक्स बराबर ये लिख दिया। अरे वाह सर, फिर x बराबर 43.123456789 ये लिख दिया। x बराबर, माइनस करो इसको भी माइनस करो। अच्छा इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की घात 9 x माइनस x आ गया। अरे वाह सर, और इधर क्या बच गया बेटा, ये देखो 43 के बाद में 0.123456789 से डॉट, इधर भी पॉइंट यहाँ पर है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा इधर की संख्या अनंत तक जा रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये भी जाएगी, अगर ये अनंत तक जा रही है तो ये भी अनंत तक जाएगी, बिल्कुल अनंत बार रिपीट होगी। तो इसको घटा के 0 कर दिया और इनको घटा दिया मैंने। 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4, बाकी कैसे कैसे लिखते गए। तो ये तो क्या आ गया गुरुजी, 10 की पावर 9 इंटू एक्स माइनस एक्स आ गया। अब क्या करें, यहाँ तो 2 बार एक्स आ, अरे तो एक्स को कॉमन ले हो ना बेटा। तो x को जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ तो 10 की घात 9 माइनस क्या हो गया सर, ये 10 की घात 9 माइनस, ओ माय गॉड, 1 इंटू एक्स बराबर ये हो गया। इसमें से इसको घटा दो, 9 9 9 9 बच गया। यहाँ पर घटा के तो देखो आता कि नहीं आता घटाना, आवे 6 घटाना आवे 6। हाँ जब घटाना आवे 6 तो लिखे 6 आगे इंटू एक्स बराबर ये बच गया। तो अब क्या किया, एक्स को इधर ले गए, एक्स बराबर क्या हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 9 9 9 9 9 9 9। अरे सर ये भी पूर्णांक, तो ये तो p बटे q के रूप में हो गया। इसका मतलब बाबा ये परिमेय संख्या हो गई, और जब परिमेय संख्या हो जाती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। शांत होने के लिए जो बटे वाली संख्या है वो किस तरह की होगी,
2 की पावर n 5 की पावर m प्रकार की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन क्या यहाँ पर 2 की पावर n 5 पावर m के अलावा कुछ आ रहा है? सर यहाँ पे तो नो 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 आ रहा है, यानी 9 से भी गुणा हो रही है ये संख्या। तो इस संख्या को क्या लिख सकते हैं अपन? देखिएगा बिडू, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 3 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या बचा था? 4 6। अच्छा, इसको 9 से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको? हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक गुणनखंड का 9 हो गया। अरे हाँ सर 9 हो गया ना, तो क्या करें इसका? 9 को भी क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 लिख सकते हैं क्या 9 को? हाँ लिख सकते, सॉरी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अरे अपन ने तो बात की थी भाई दशमलव प्रसार में 2 की घात m या 5 की घात n प्रकार का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 की घात 2 आ रहा है सर अलग से, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा? बताइए फटाफट। अरे भाई ये भी आ रहा ना इनके अलावा, तो दशमलव प्रसार भाई साहब अनंत, ये अशांत हो गया। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत प्रकार का होगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई अगर हर वाली जो संख्या है 2 की पावर n 5 की पावर n प्रकार का नहीं, m प्रकार के अलावा कुछ और भी संख्याएं आ रही है, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर 2 की पावर m 5 की पावर n ही आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। लेकिन यहाँ पर इस 2 की पावर m 3 की पावर 5 की पावर n के अलावा भी 3 की पावर 2 आ रहा है, जो कि अलग ही प्रकार का है। तो ये कैसा होगा? अशांत प्रकार का होगा। और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। ये अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फिर से प्रश्नावली 2.1 की तरफ। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक आप इस प्रश्नावली को घोट के पी जाइएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण को इस तरह से लगा लीजिएगा कि बाद में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बार बार फिर बीच में पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। लेकिन आप जब तक एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस 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 कीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप 4 नंबर पक्का कर लीजिएगा। कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए 4 नंबर। क्यों जाने चाहिए? पहली प्रश्नावली में क्या पढ़ा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा। दूसरी में अभाज्य गुणनखंड वगैरह पढ़े अपन ने, पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर तीसरी में क्या पढ़े? अच्छा, अभाज्य गुणनखंड के साथ अपन ने और क्या पढ़ा था? HCF LCM निकालना पढ़ा या नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा सर? उसके बाद अपन ने परिमेय अपरिमेय संख्याएं पढ़ी और लास्ट में दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, यह भी अपन ने अच्छे से पढ़ा। बिल्कुल पढ़ा है सर, और हमने सबने सीखा भी है। तो भाई सीखा है तो फिर तुम भी अपना प्रसार शांत प्रकार का रखो, अशांत ना हो। पढ़ाई करते करते ऐसा उत्तेजित ना हो, बस शांत रहो और क्वेश्चंस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो यही बात है। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।